बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं सुपर फूड की रेसिपी। ये रेसिपी मज़ेदार तो है और हेल्दी तो इतनी कि 300 बीमारियों का इलाज है इस मज़ेदार सी सब्ज़ी में। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ मोरिंगा यानी कि सुहांजने की। पंजाब साइड पे ये बहुत ही पसंद किया जाता है और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। एक हांडी में ले लिया है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक सा स्लाइस कर लिया है। अब हांडी है मिट्टी की, इसको गर्म होने में थोड़ी सी देर लगेगी, मगर जैसे ये गर्म होगी ना प्याज फ़ौरन से कलर पकड़ लेंगे। तो आप लोगों ने प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन करना है। तो देखिए हल्का सा ही प्याज सॉफ्ट हुआ और मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। चिकन मेरे पास है तकरीबन 500 ग्राम और मैंने इसके बड़े पीस करवाए हैं। आज मैं सुहांजना चिकन और मटर बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसमें से कोई चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने चिकन डाल दिया है और चिकन की भुनाई करूँगी। साथ के साथ इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और मिक्स कर लेंगे। चिकन भी भुन जाएगा और अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगाकर चिकन को अच्छे तरीके से भून लें। देखिए माशाल्लाह से चिकन बेहतरीन सा भुन चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर और इसका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है। अब टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, इसमें मसाले भी डालेंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी। 1 टेबलस्पून डालूंगी इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल करूंगी। मसालों को मिक्स करेंगे। अब जैसे ही हमने मसाले डाले हैं ना, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे जिससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे मटर। कुछ लोग आलू भी डालते हैं, तो जो आपका दिल करे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मटर है मेरे पास 1 कप और मैं फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, मैं बात कर रही थी मोरिंगा यानी कि सुहांजने की। तो ये आपको किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा पंजाब में तो जगह जगह इसके पौधे लगे हुए होते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है। इवन के बाहर के ममालिक में इसका जो पाउडर मिलता है ना, वो अच्छा खासा कॉस्टली होता है। इस दरख्त की छाल से लेकर पत्तों तक, इसके अलावा इसके फूलों तक बहुत ही हेल्दी है सब कुछ। तो ये खुदा की एक नेमत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। मटर को भून लिया तो मैंने चिकन को गलाने के लिए पानी डाला है 1 गिलास। 1 गिलास में चिकन भी गल जाएगा और मुझे यहाँ पर हल्की सी ग्रेवी भी चाहिए। 15 मिनट के लिए मटर और चिकन को मैंने गलने के लिए छोड़ दिया। अब 15 मिनट के बाद देखें चिकन ने हड्डी को छोड़ना शुरू कर दिया है। बस जी हल्की हल्की ग्रेवी बाकी है। तो इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी मोरिंगा यानी कि सुहांजना। यह तकरीबन 1 किलो बॉयल करने के बाद ये इतना रह गया। 2 से 3 पानी में इसे बॉयल किया ताकि इसकी जो टिपिकल कड़वाहट होती है वो निकल जाए। आप इसे बॉयल करने के बाद स्टोर भी कर सकते हैं यानी कि फ्रीज़ भी कर सकते हैं। महीनों ये ख़राब नहीं होता और बहुत ही टेस्टी बनता है। अल्लाह ताला हर किसी की माँओं को सलामत रखे। मेरी अम्मी ने ये मुझे बॉयल करके भेजा है और आज मैं इसे बनाने लगी हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। मिक्स करेंगे। सुहांजना मिक्स हो जाए तो अब इस स्टेज पर इसमें डालेंगे 1 कप भर के दही। दही आपने इसी स्टेज पर डालनी है यानी कि सुहांजना डालने के बाद। चिकन को भूनते वक्त आप दही का इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होगा, सुहांजना सॉफ्ट बनेगा और इसमें हल्की सी नमी रहेगी जिससे खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो दही डालने से इसका जायका 100 गुना बढ़ जाएगा और जो बॉयल करते वक्त हल्की फुल्की कड़वाहट रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। 7 से 8 मिनट लगाकर इसको अच्छे तरीके से भून लें। आपको हल्का हल्का सा ऑयल नज़र आने लगे तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इस पर डालें ढेर सारा
हरा धनिया और 2 से 3 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला और इसे गर्मा गर्म सर्व करें तंदूर की रोटी या फिर चपाती के साथ। तो अक्सर हम ख़वातीन को बैक बोन का इशू रहता है या फिर अगर खुदा न खास्ता आप लोग शुगर के पेशेंट हैं तो ये सब्ज़ी किसी नेमत से कम नहीं है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही हेल्दी और मज़े की है। खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।